जंग के ज्यादातर दो कारण होते हैं, पहला ताकत और दूसरा शोहरत। लेकिन ये कहानी एक ऐसी जंग की है जो ना ही ताकत के लिए लड़ी गई और ना ही शोहरत के लिए। ये जंग लड़ी गई थी मोहब्बत के लिए, और मेरा मानना है कि प्यार के लिए लड़ना बाकियों से ज्यादा मायने रखता है। विजयगढ़ का राजा कठोर सिंह अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। उसने अपने आसपास के छोटे स्वतंत्र राज्य पर कब्जा कर लिया था। एक ऐसा ही छोटा सा कुशल राज्य था इंद्रगढ़, जहां की राजकुमारी चंद्रकांता अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। इंद्रगढ़ पर कब्जा करते ही उसने राजकुमारी की इच्छा के बिना ही उससे शादी कर ली। शादी में बहुत से राज्यों के राजा और राजकुमार आए, और उनमें से एक था नौगढ़ का युवा राजकुमार पृथ्वीराज। चंद्रकांता को देखते ही पहली नजर में उससे प्यार हो गया। चंद्रकांता भी उससे नजर हटा नहीं पाई। जब कोई इंसान इश्क में होता है तो उसे सिर्फ एक इंसान नजर आता है, वह जिसे वो इश्क करता है। उस समय वो ना अपनी परवाह करता है और ना जमाने की। उसे ना अपने आप पर काबू होता है और ना ही किसी अंजाम का डर। एक तरफ कठोर सिंह इन सब से अनजान अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था, वहां दूसरी तरफ राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार पृथ्वीराज एक दूसरे के काफी करीब आ रहे थे। रूहदारे तेरी मेरी जो हमने कही रब ने मानी, कहने लगी खामोशी जो हमने सुनी रब ने मानी। ये बारिशें है नूर की जो मिल गया है, जो मिल गया साथ तेरा। हुए जी हुए इश्क में हम राजी, 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 हुए जी हुए इश्क में हम राजी। अब दोनों का एक दूसरे से अलग होना नामुमकिन था। दोनों ने उस रात एक ऐसा कदम उठाया जो उनके साथ साथ हजारों लोगों की तकदीर बदल देने वाला था। कठोर सिंह ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब जंग के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन उसके सामने दो समस्या थी। पहला, नौगढ़ का बड़ा राजकुमार और पृथ्वीराज का बड़ा भाई हिमाद्री राज। युद्ध भूमि में उसे हराना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और दूसरा, नौगढ़ में घुसना। पूरा राज्य ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, अब तक उसे किसी ने पार नहीं किया। सिर्फ एक इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था, सूरजगढ़ का राजा अभिमन्यु। सिर्फ 300 सैनिक थे उसके राज्य में, लेकिन वो सभी महान योद्धा थे। हर एक 100 के बराबर था। आज तक कोई भी उसके राज्य में घुस नहीं पाया। उधर नौगढ़ में हिमाद्री अपने पिता राजा हर्षवर्धन को यह सलाह देता है कि चंद्रकांता को वापस विजयगढ़ भेज दिया जाए ताकि युद्ध को रोका जा सके। लेकिन ऐसा करना राजा को उचित नहीं लगा। पृथ्वीराज चंद्रकांता के बिना रह नहीं पाएगा, और फिर वापस जाने पर चंद्रकांता की जान को भी खतरा था। राजा ने युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। कठोर सिंह ने अभिमन्यु को यह बोलकर युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर लिया कि पृथ्वीराज ने जबरदस्ती करके चंद्रकांता को उसके मर्जी के बिना उसे उठाकर ले गया। और फिर दोनों नौगढ़ की ओर बढ़ने लगे। वहां नौगढ़ में लोगों के बीच अपनी नई राजकुमारी को लेकर उत्सव का माहौल था।
आने वाले सैलाब से बेखबर लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन राजा हर्षवर्धन और हिमाद्री को आने वाले खतरे का पूरा अंदाजा था। कई दिनों के सफर के बाद कठोर सिंह और अभिमन्यु नौगढ़ पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। दिन बीतते रहे और जाने जाती रही, लेकिन जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। नौगढ़ की ऊंची और मजबूत दीवारों को पार करना नामुमकिन साबित हो रहा था, लेकिन इस युद्ध में कठोर सिंह को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी तिलमिलाहट में उसने वहां के मंदिरों को भी तहस नहस कर दिया। आज नहीं तो कल उसकी हार पक्की थी, और तभी कठोर सिंह के शातिर दिमाग में एक ख्याल आया। उसने राजा हर्षवर्धन को एक पैगाम भेजा। उसमें युद्ध खत्म करने का एक तरीका था। उसमें लिखा था कि नौगढ़ और विजयगढ़ की तरफ से एक एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा आपस में लड़ेंगे, और जो भी जीतेगा वह पक्ष विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर कठोर सिंह का योद्धा जीतता है तो वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला जाएगा, और अगर उसकी हार होती है तो वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर चला जाएगा। राज्य के भले के लिए हिमाद्री ने राजा को यह प्रस्ताव स्वीकार करने को मना लिया। हजारों लाखों लोगों की जान इससे बच सकती थी, और अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के नाते उसने खुद ये चुनौती स्वीकार की। उसे भली भांति पता था कि उसका सामना किससे होने वाला है। अभिमन्यु को पराजित करना बहुत ही मुश्किल होगा। आज तक अभिमन्यु को किसी ने नहीं हराया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो अमर है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को जी भर के देखना चाहता है। और फिर देखने को मिलता है एक ऐसा मुकाबला जो शायद फिर कभी किसी को देखना नसीब ना हो। दुनिया के 2 महान योद्धा आमने सामने। बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार हिमाद्री से एकजुट हो जाती है, और वो अभिमन्यु के वार से बच नहीं पाता है और वो शहीद हो जाता है। मौत का मुझको डर नहीं, हंसते हंसते मर जाऊंगा। जब तक है इस जिस्म में जान मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। इस मिट्टी की खुशबू को मैं अपने संग ले जाऊंगा। तेरे एहसानों का कर्ज मैं अपने लहू से चुकाऊंगा। मौत का मुझको डर नहीं, हंसते हंसते मर जाऊंगा। जब तक है इस जिस्म में जान मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मौत का मुझको डर नहीं, हंसते हंसते मर जाऊंगा। जब तक है इस जिस्म में जान मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। इस मिट्टी की खुशबू को मैं अपने संग ले जाऊंगा। तेरे एहसानों का कर्ज मैं अपने लहू से चुकाऊंगा। मौत का मुझको डर नहीं, हंसते हंसते मर जाऊंगा। जब तक है इस जिस्म में जान मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मौत का मुझको डर नहीं, हंसते हंसते मर जाऊंगा। जब तक है इस जिस्म में जान मैं अपना फर्ज निभाऊंगा।